अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ईरान से तनाज़ा तवील होने का खौफ नहीं। ईरान में ज़मीनी फौज उतारने में कोई दिलचस्पी नहीं। अमरीका ईरान के साथ सिफारती अमल को आगे बढ़ाना चाहता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, जवाबी हमला ईरान की बड़ी गलती होगा। दुनिया 24 घंटे के मुकाबले पहले से ज़्यादा महफूज है। अमरीका बातचीत के लिए तैयार है। सदर ट्रंप की ख्वाहिश है कि इस मसले को सिफारती तरीके से हल किया जाए। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास तलब। आज होने वाले इजलास में बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस समेत दीगर यूरोपीय ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हंगामी इजलास भी आज होगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हंगामी इजलास में ईरान पर अमरीकी हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इसराइल के ईरान पर हमले 13वें रोज में दाखिल। इसराइल के ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान समेत 4 शहरों पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान, कराची, इस्फहान और शिराज में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ताज़ा हमलों में 3 अफराद शहीद और दर्जन से ज़ायद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब इसराइल का ईरान पर तल अबीब पर मिसाइल हमले का इल्ज़ाम। ईरानी मीडिया ने तरदीद कर दी, कहा यह मिसाइल किसी और मुल्क से दागा गया। ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। सऊदी अरब ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। बहरीन की वजारत दाखिला की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील। कुवैत का दिफाई कौंसिल का इजलास मुस्तकिल जारी रखने का ऐलान। कतर और मुत्तहदा अरब अमारात में कायम अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहियान का सऊदी वली अहद अमीर कतर और अमीर कुवैत से टेलीफोनिक राब्ता। खलीजी रहनुमाओं ने फरीकैन से तनाज़े के सिफारती हल पर जोर दिया। मुख्तलिफ एयरलाइंस भी मशरिक़ वस्ता की फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल से कतराने लगीं। अमरीका के ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमले की वजह से आलमी मईशत पर मनफी असरात जारी हैं। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार का आगाज मंदी के साथ हुआ। ताइवान स्टॉक मार्केट 1.5% गिर गई। जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मार्केटें भी गिरावट का शिकार हैं। ईरानी पार्लियामेंट की तरफ से आपनाए हुर्मस को बंद करने की तजवीज़ की हिमायत के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 2.6% इजाफा हो चुका है। ब्रेंट क्रूड की फ़ी बैरल कीमत $79 और WTI क्रूड की कीमत $74.75 की बुलंद सतह पर पहुंच गई है। OIC की ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। फौरी जंगबंदी का मुतालिबा कर दिया। इस्तांबुल में होने वाले OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। OIC का इलाकाई सूरत हाल पर वज़ारती राब्ता ग्रुप कायम करने का फैसला। एलामिया में कहा गया कि बैनुल अक़वामी बरादरी जाहरियत रोकने के लिए मौसर इक़दाम करे। इसराइल को उसके जुराइम पर जवाबदेह किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। ज़राई के मुताबिक इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़े पर तफसीली मुशावरत होगी। ईरान की हिमायत समेत दीगर अहम उमूर पर बड़े फैसलों का इम्कान है। इजलास में मुल्की, दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हालिया दौरे अमरीका पर शुरका को एतमाद में लेंगे। इजलास आज 12 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ईरान से तनाज़ा तवील होने का खौफ नहीं। ईरान में ज़मीनी फौज उतारने में कोई दिलचस्पी नहीं। अमरीका ईरान के साथ सिफारती अमल को आगे बढ़ाना चाहता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, जवाबी हमला ईरान की बड़ी गलती होगा। दुनिया 24 घंटे के मुकाबले पहले से ज़्यादा महफूज है। अमरीका बातचीत के लिए तैयार है। सदर ट्रंप की ख्वाहिश है कि इस मसले को सिफारती तरीके से हल किया जाए।